सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार जबरदस्त मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और दोस्तों एक कहावत कही जाती है ना कि आपने सुना होगा, ठीक है, बोलते हैं कि जो जीता वो सिकंदर। तो आप आज का टाइम वो नहीं है जो जीता वो सिकंदर, जो सीखा वो सिकंदर। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खतरनाक लेवल का होने वाला है, ठीक है। तो एक बार देखिए, आपकी टीम के ऐसे पार्टनर जो फील्ड पे वर्किंग करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, उन सब लोगों को सेशन में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है सर। चलो तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। वेलकम है आप सब लोगों का आज की शानदार जबरदस्त मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इनवाइट करने का सही तरीका क्या है, इससे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो रेडी हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि सर मेरा जो है इन्विटेशन परफेक्ट है, मैं सही तरीके से इनवाइट कर लेता हूँ, मैं जूम पे लोगों को प्लान करता हूँ, लोगों को बुलाता हूँ, उसके बाद लोग मेरा कॉल भी उठाते हैं? कितने लोगों को लगता है? अगर आप 10 को कॉल करते हो, अच्छा कितने लोग डेली 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं? कितने लोग डेली 20 लोगों को इन्वाइट करते हैं जूम के लिए? और अगर ऑफलाइन में आप प्लान करते हैं तो डेली कितने प्लान आप दिखाते हैं? मुझे थोड़ा सा टाइप करके बताइए, क्योंकि ऑफलाइन में आप प्लान कर रहे हैं तब भी इन्विटेशन का प्रोसेस तो आपको करना ही करना पड़ेगा लोगों के साथ में। थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे? 4 लोगों को कॉल करता हूँ। अच्छा, 4 लोगों को कॉल करते हैं, तो 4 लोगों को इन्विटेशन के लिए कॉल करते हैं, मतलब जूम पर प्लान दिखाने के लिए। तो 4 लोगों को कॉल करते हैं तो इसका मतलब 1 या 2 लोग आते होंगे आपके साथ, है कि नहीं? ओके, 10 प्लस कॉल करते हैं। ओके उज्ज्वल सर, बहुत बढ़िया। ओके अरे सर 10 लोगों को कॉल करते हैं, 10 लोगों को कॉल करते हैं, काफी लोग टाइप कर रहे हैं। ओके 10 लोगों को, कितने लोग ईमानदारी से बताएं कितने लोग 10-20 लोगों को कॉलिंग करते हैं? ओके, इन्विटेशन का एक सही तरीका क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अगर इस चीज को हम समझ गए, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि यार मिस्टेक जो है ना, ठीक है, प्रोस्पेक्ट कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा वो बाद का मैटर है, ठीक है। उससे पहले अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं, इसी की वजह से तो प्रोस्पेक्ट आपका कॉल नहीं उठाता है। अगर पहले कुछ मिस्टेक आपने सुधार दी, ठीक है, तो आपका प्रोस्पेक्ट कॉल भी उठाएगा, आपको समझेगा भी, आपका प्लान भी देखेगा, ज्वाइन करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है सर, लेकिन कॉल उठाएगा। समझ लेना, कॉल उठा के बात भी करेगा जब उसको आप सही तरीके से इन्वाइट करेंगे ऑनलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन से बता रहा हूँ, जूम के माध्यम से। और ऑफलाइन में तो मैंने आपको बताई दिया ऑफलाइन में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है ना, हम लोग 3 चीजों की बात करेंगे। पहला तो इन्विटेशन करते समय क्या ना करें, करते समय क्या करें और कैसे इनवाइट करें, इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इन्विटेशन करते समय क्या ना करें, इस पे हम लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ओके, इन्विटेशन करते समय क्या ना करें, पहला तो है बिना सीखे इनवाइट ना करें, ठीक है। ज्यादातर लोग हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं, क्या करते हैं, वो सीखते नहीं है, ठीक है। और इन्विटेशन मैं यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हैं, ठीक है, टॉप लीडरों की बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जितने भी हमारे गोल्ड पार्टनर हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे महान गोल्ड भी लोग हैं जिनको प्रॉपर तरीके से भी इन्वाइट करना भी नहीं आता। समझ लेना मेरी बात, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे महान गोल्ड पार्टनर भी हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, और इन्विटेशन को उन्होंने बहुत बड़ा जो है पता नहीं क्या समझ लिया है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपके लोग, ज्यादातर लोग आपके प्लान देखें, ज्यादातर लोग आपके प्रेजेंटेशन में बैठे हैं, तो इसको समझना पड़ेगा इन्विटेशन को, ठीक है। तो क्या ना करें, सबसे पहले क्या है, यहाँ पर बिना सीखे आपको इन्विटेशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सीख कर इन्विटेशन करें। हाँ, पहले गलती होती है तब सीखते हैं, बेस्ट करूंगा। हाँ क्या बोल रहे हैं सर? हाँ गलती होती है सर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ सर, गलती होती है तब सीखते हैं और बेस्ट करूंगा सर प्रॉपर, जिससे अब रिजल्ट मिलेगा ट्रेनिंग से, बिल्कुल। हाँ गलती होती है, मैं वही तो बता रहा हूँ। यहाँ पर जो भी लीडर्स आते हैं वो गलती ना करो, आप वही तो बताते हैं ना, ठीक है। क्योंकि जो गलती हम लोगों ने की, जो हमारा टाइम एनर्जी पैसा जो वेस्ट हुआ, वो आपका ना वेस्ट हो, इसलिए तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब ही क्या होता है कि नहीं? तो बिना सीखे इनवाइट करना करें, चलते चलते इन्विटेशन ना करें। पता चला कोई रास्ते में आप जा रहे हैं, किसी ऐसे ही घूमने टहलते फिरते कोई मिल गया, उसको रास्ते में आपने इन्विटेशन कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और वो जा कहीं और रहा है किसी और काम के लिए, आपने रास्ते में उसको टोक के, और उसका ध्यान कहीं और है, उसका दिमाग कहीं और है, ठीक है, लेकिन आपने रास्ते में उसको इन्वाइट कर दिया। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहाँ पर पॉइंट कहता है जल्दबाजी में इन्विटेशन ना करें, है ना। जल्दीबाजी में जो करते हैं ना, जल्दी जल्दी आप अगर मान लो कॉल पे इनवाइट करते हो जल्दी जल्दी, ठीक है, इतनी जल्दबाजी ना करें कि सही तरीके से प्रोस्पेक्ट से बात भी ना कर पाए, वो आपकी बात को प्रॉपर समझ भी ना पाए, ठीक है। ओके, तो क्योंकि इन्विटेशन तो आप चाहे ऑनलाइन प्लान दिखाओ चाहे ऑफलाइन प्लान दिखाओ, इन्विटेशन ही करोगे ना सर, ठीक है, कॉल पे ही करोगे। सुनो इन्विटेशन भाई, चाहे ऑनलाइन प्लान दिखाओ चाहे ऑफलाइन प्लान दिखाओ, तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ओके, तो चौथा पॉइंट है, कोशिश करें कंपनी का नाम और काम दाम ना बताना पड़े, ठीक है। जब आप कंपनी के बारे में बता देंगे, काम के बारे में बता देंगे, क्या करना है, कितना पैसा लगेगा, क्या करना है, तो कभी भी वो आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्रेजेंटेशन में आएगा नहीं। सबसे पहली बात तो कॉल उठाने की तो दूर की बात है ना। तो कोशिश करें कि आप जो है ना एक सही तरीके से इन्विटेशन करें, कंपनी का नाम काम दाम ना बताना पड़े। इसके बारे में मैं आपको लास्ट बताने वाला हूँ किस तरीके से इन्विटेशन करें। बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इन्विटेशन करते समय गलत बातें ना बताएं, उल्टी सीधी बातें ना करें। उल्टी सीधी बातें का मतलब है ओवर प्रॉमिस ना करें, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें ना करें कि आप ये कर सकते हैं, लाखों रुपए बना सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। तो कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे सामने वाला पर्सन आपके प्रेजेंटेशन ही देखने ना आए। प्लान देखने के बाद में कॉल उठाना ना उठाना वो तो बाद की बात है, लेकिन ऐसी गलती ना करें, ऐसी कुछ बातें ना बोले जिससे आपका पर्सन प्लान ही ना देखने आता है ना। ओके, छठा पॉइंट कहता है इन्विटेशन करते समय ज्यादा ना बोले, ठीक है। बोलना है लेकिन सामने वाले पर्सन को भी आपको सुनना है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, ठीक है, आप भी बोलो, लेकिन ज्यादा ना बोलो कि सामने वाले पर्सन को बोलने का मौका ही ना दो। उसको बोलने का मौका दो, आप भी सुनो। 50% बातें को रखो, मतलब 50% वो बोलता है उनकी बात को सुनो और 50% आप बोलो इन्विटेशन में, ठीक है। ओके, इनवाइट करते समय रिक्वेस्ट नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब तुम ही हो हमारी जिंदगी में, बाकी तो कोई है ही नहीं, ठीक है, तुम ही हमारा प्लान देखोगे, तुम ही जुड़ोगे तभी हमें आगे हम बढ़ेंगे। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। रिक्वेस्ट वाला इन्विटेशन अगर आप करोगे तो कभी भी आपका प्रोस्पेक्ट आपकी मीटिंग देखने, वेबिनार देखने आएगा ही नहीं, और जब वेबिनार देखेगा ही नहीं तो बात की बात को कॉल उठाना तो बात की बात होगी, समझ रहे हैं। उसके बाद 8वां जो पॉइंट कहता है इन्विटेशन करते समय कंपनी शब्द का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। कंपनी है, ठीक है, कोई
लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं क्या है, बोले कंपनी है, कौन सी, बोले स्वामी, पकड़ लिया उसने। और जैसे क्योंकि हालांकि कंपनी, हालांकि हर जितनी भी चीजें हैं तो कंपनी में तो बनती है ना सर, ठीक है, लेकिन कंपनी वर्ड जो है ना, ये एक तरीके से इस बिजनेस में कुछ गलत कंपनियों की वजह से कंपनी, सही कंपनी जो है ना, उनका भी जो है ना ये शब्द जो है ना बदनाम हो गया है, ठीक है। तो कंपनी शब्द का इस्तेमाल नहीं करें। 10वां पॉइंट है, इन्विटेशन करते समय सामने वाले को नीचा ना दिखा। नीचा दिखाने मतलब अगर वो बेचारा जॉब कर रहा है, ठीक है, कोई काम कर रहा है या स्टूडेंट है, तो कोई ना बताए क्या क्या रखा है पढ़ाई में, क्या रखा है जॉब में, क्या रखा है अपने काम में, दुकान का बंद करो, मतलब ऐसा ना दिखाए उसको। ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सामने वाला पर्सन को बोल रहे हैं, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है, नीचा नहीं दिखाना है उसको। बोल ठीक है भाई, आप जो कर रहे हो उसको करते करते भी आप इस काम कर सकते हो। इस तरीके से कुछ लोग गलती करते हैं, एक्साइटमेंट में क्या होता है ना, उसको कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलना है ना, आप किसी को बोल दो कि आप कहाँ जॉब, 20,000 की जॉब के चक्कर में पड़े हो, ठीक है, क्या मिल रहा है तुम्हें इससे, क्या करोगे इसको 20,000 की जॉब करके, यहाँ तुम लाखों कमाओगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है सर, ठीक है। और 10वां पॉइंट कहता है दोस्तों, कोल्ड कोल्ड लिस्ट गेस्ट को एकदम से इन्वाइट ना करें। जो हमारी अननोन लिस्ट होती है ना, अननोन मतलब कोल्ड लिस्ट, ठीक है, जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं, ठीक है, या जो हमारी जो है फेसबुक के लोग होते हैं, या जो इंस्टाग्राम के लोग होते हैं, उनको एकदम से इन्विटेशन नहीं करना है आपको। पहले आपको शुरुआत करनी है हॉट लिस्ट से, बॉम्ब लिस्ट से, फिर कोल्ड लिस्ट पे आपको जाना है धीरे धीरे। पहले जो आपकी जान पहचान के लोग हैं, ठीक है, हॉटलिस्ट के लोग, ठीक है, उसके बाद में वो लोग हैं जिनसे कभी कभी मुलाकात होती है, कॉलेज के हो गए, है ना, या आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में, उन लोगों को प्लान दिखाओ। उसके बाद में ही आप जो है ना नेक्स्ट जो है ना आगे के लिए उनको, आगे जो है ना कोल्ड लिस्ट में बाद में काम करें, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने 10 पॉइंट आपको बता दिए, ठीक है, क्या नहीं करना है। अभी समझ लीजिए क्या करना है। ओके, इन्विटेशन करते समय यहाँ पर क्या, इन्विटेशन करते समय सामने वाले की बड़ाई करें, तारीफ करें। मान लो कोई जॉब कर रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा उसकी तारीफ करें कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आप, और बहुत बड़ी बात है कि यार पूरी फैमिली को आप ले, मतलब कुछ ना कुछ जेन्युइन आप तारीफ करें, है नहीं। तारीफ हर इंसान को अच्छी लगती है। ये बता रहा हूँ इन्विटेशन करते समय क्या करना है। उसके बाद में एक्साइटेड होकर इन्विटेशन करें, ठीक है। नॉर्मल ऐसे बिल्कुल जो है ना बुझी बुझी इन्विटेशन ना करें। आपकी बातों में एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो नॉर्मल आपकी जो टोन है ना, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा होनी चाहिए, आपकी आवाज में थोड़ा सा दम होनी चाहिए ना, ठीक है। ऐसा नॉर्मली थोड़ा ना हेलो भाई कैसे हैं, रुक रुक के, थक थक के, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन की तरह जो है ना इन्विटेशन ना करें, ठीक है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट के साथ में, थोड़ा सा एनर्जी के साथ इन्विटेशन करें। सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ तो मिला है सामने भाई को, ठीक है, तभी तो मुझे बता रहे इतने एक्साइटमेंट के साथ में, समझ रहे हैं। ज्यादातर लोग क्या है ना, पूरी कोई दम ही नहीं होती उनकी बात में, ठीक है, और वो प्रश्न आता ही नहीं है। कॉल प्लान देखने के बाद कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा वो तो बात की बात है। वो प्लान देखने नहीं आएगा तो अगर ऐसे थके इन्विटेशन करोगे, ठीक है। इन्वाइट करने के बाद जल्दी खत्म करें। इन्वाइट जो करते हैं ना, बात को जल्दी, पहले मैंने बताया जल्दबाजी में इन्विटेशन ना करें। यहाँ पर बताया गया कि जल्दी बात को खत्म करें, लंबी थोड़ी बात मत करें। 5 मिनट का इन्विटेशन का बहुत बढ़िया जो है ना तरीका, 5 मिनट में आप इन्विटेशन को क्लोज कर दें एक पर्सन को, ओके। उसके बाद में चौथा पॉइंट है, इन्वाइट करते समय सामने वाले पर्सन के फायदे की बात करें, ठीक है। आपका फायदा नहीं झलकना चाहिए, आपसे लीड नहीं झलकनी चाहिए, सामने वाले पर्सन की बात करें, ठीक है। भाई आप अपने बिजनेस के साथ साथ में, अगर कैसा रहेगा बिजनेस के साथ साथ में, आप यहाँ से भी 30 से 40 हजार रुपए का इनकम कर पाएंगे, कैसा रहेगा भाई। अगर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ 10-15 हजार कमाने का मौका मिले आपको, अगर आ जाए, कैसा रहेगा। अगर आप हाउस वाइफ को कर रहे हैं, कैसा रहेगा। अगर आप अपने काम, घर के काम को बिना डिस्टर्ब किए और महीने का 15 से 20 हजार अगर कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा, है कि नहीं। तो जॉब पर्सन, सामने वाले की फायदे की बात करो ना, तो जॉब पर्सन उसको बताओ, ठीक है, कि भाई आप भी यहाँ से 20-25 हजार रुपए का अर्निंग कर सकते हैं, कैसा रहेगा अगर ये इनकम आ जाए आपको। तो सामने वाले फायदे की बात आप कर रहे हैं इन्विटेशन करते समय, है कि नहीं। ओके, उसके बाद 5वां पॉइंट है, इन्विटेशन करते समय सवाल का जवाब सवाल पूछ कर दें। अगर कोई बोलता है ना ये कंपनी है, प्लान है, प्रोडक्ट है, जोड़ने वाला काम है, तो सीधा सीधा क्या है ना, आप सवाल का जवाब मत दें, सवाल पूछे। भाई जोड़ने वाला मतलब कंपनी मतलब, है ना, ओके, प्रोडक्ट बेचने वाला, मतलब सवाल का मतलब सवाल पूछ कर दें, जवाब नहीं देना चाहिए आपको। जवाब अगर आप देंगे तो जवाब देते रह जाएंगे बस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने बताई आपको। मैंने क्या बताया आपको, क्या करें और क्या ना करें, दोनों चीजें मैंने बताई आपको। अब कैसे करें, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया जल्दबाजी में इन्विटेशन ना करें, ठीक है, बिना सीखे ना करें। उसके बाद फिर मैंने कुछ चीजें बताई कि क्या 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 करना चाहिए, ठीक है। तारीफ करो, है ना, सामने वाले पर्सन की, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करो, प्रॉपर तरीके से जो चीजें मैंने बताई आपने नोट डाउन भी कर ली होंगी। अब मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इन्विटेशन, ठीक है। ऑनलाइन में ये चीजें बहुत आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। और ऑनलाइन में सामने वाला पर्सन प्लान आपका देखेगा नहीं देखेगा तो बहुत हद तक डिपेंड करता है आपकी इन्विटेशन के तरीके पर, है ना। आपका पर्सनल जूम पे आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा इन्विटेशन पे, ठीक है। अगर मान लो आ भी गया जूम पे प्लान देखने के लिए, उसने 1 घंटा पूरा प्लान देखा, प्लान देखने के बाद आपकी कॉल उठाएगा नहीं उठाएगा वो भी डिपेंड करेगा आपकी इन्विटेशन पे। इन्विटेशन में आपने उसका क्या माइंडसेट किया था, इन्विटेशन में उसका क्या आपने प्रॉपर माइंडसेट किया था कि भाई प्लान देखने के बाद कॉल रिसीव करनी है नहीं करनी है तो क्यों करनी है, लोगों से, अदर लोगों से बात नहीं करनी है, वो डिपेंड करेगा वो आपकी इन्विटेशन पे। समझ पा रहे मेरी बात को। और ऑफलाइन में जब आप प्लान दिखाते हो तो वहां पर भी इन्विटेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वहां पर तो एक अलग मैटर हो जाता है क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है थोड़ा सा दोनों, ठीक है। वहां पर आप ग्रुप पे प्लान दिखा रहे हो और यहाँ पर 1-to-1 मिलकर प्लान दिखा रहे हो ऑफलाइन में, तो सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। वहां पर कंडीशन कुछ और हो जाती है, यहाँ पर कंडीशन कुछ और हो जाती है। दोनों कंडीशन को समझ के दोनों तरीके से अगर आप कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं, दोनों कंडीशन को समझना है। एक ही चीज दोनों में मत अप्लाई करो, ठीक है ना। वहां का तरीका ऑफलाइन का तरीका ऑनलाइन में कर रहे हैं, ऑनलाइन का तरीका ऑफलाइन में कर रहे हैं, ऐसा मत करो। जो जहां पे जो फिट होता है ना उस चीज को सही तरीके से करने का प्रयास करो, ठीक है। इन्विटेशन कैसे करें, इन्विटेशन यहाँ बताया कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, मतलब शॉर्ट एंड सिंपल आपका इन्विटेशन होना चाहिए। तो बार मेरी बात को लंबी चौड़ी इन्विटेशन नहीं करनी है। उसके बाद में यहाँ पर क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। क्यूरियोसिटी समझते हैं ना यार, वो आना चाहिए ना आपका प्लान देखने, इसको लगना चाहिए यार सच में यार पर्सन कुछ बता रहा है बढ़िया, ठीक है। जब भी आप इन्विटेशन करें, फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री इन्विटेशन, मतलब FOAI ये फॉर्मूला है, इसको जरूर आप लगाएं। समझ मेरी बात को, ठीक है। अब ये 4 कैटेगरी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी जॉब पर्सन को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने कॉल किया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर जैसे मान लो कि हमारे बीच में लक्ष्मण जी कनेक्ट, ठीक है। तो लक्ष्मण जी को मैंने कॉल करूंगा, हेलो लक्ष्मण भाई कैसे हैं,
और फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है। पहले इस प्रोसेस पे हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। पहले हमको क्या करेंगे, हेलो लक्ष्मण भाई कैसे हैं पूछ लिया। लक्ष्मण भाई और बताइए फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, है ना। और बताइए लक्ष्मण भाई जॉब कैसी चल रही है आपकी, बोलेंगे बढ़िया चल रही है भाई जॉब मेरी, शानदार चल रही है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, चलनी भी चाहिए, ठीक है। और बताइए भाई सब ठीक ठाक बढ़िया चल रहा है जबरदस्त, बोले हाँ बढ़िया चल रहा है। अब हमने कंफर्मेशन कर लिया ना सर, अब इन्विटेशन करेंगे। अब ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पहले ये छोटी सी बातें कर देते हैं, पहले उसको बोल देंगे भाई कैसा रहेगा। पहले पूछो कंफर्टेबल है पर्सन, फैमिली में सब ठीक ठाक है, जॉब बढ़िया चल रही है, नहीं बढ़िया चल रही है, वो है क्या अलग मैटर, ठीक है, वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद उनकी जो बातें है उस पर एग्री करो, भाई सब बढ़िया है, ठीक ठाक है, फैमिली सब बढ़िया। अब मैं बात करूंगा लक्ष्मण भाई कैसा रहेगा, लक्ष्मण भाई कैसा रहेगा अगर तुम्हें अपनी जॉब को डिस्टर्ब किए बिना महीने का 20 से 25 हजार अगर एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके, कैसा रहेगा, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अभी आ गया ना फॉर्मूला। कैसा रहेगा लक्ष्मण भाई अगर तुम्हें 1 से 2 घंटा वर्क करके महीने का 20 से 25 हजार कमाने का मौका मिले जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए, कैसा रहेगा, बोलेंगे बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। आप क्या बोलेंगे, क्या करना पड़ेगा, कैसे, यही तो सवाल होता है ना सामने वाले का। या आप अगर पूछ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पूछ रहे तो आप पूछ सकते हो कि भाई अब आपके माइंड में सवाल होगा, क्या पूछोगे, कैसा रहेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा, कैसे इनकम आएगी, ठीक है। तो भाई देखो अभी क्या है ना लक्ष्मण भाई, फोन पे ज्यादा बातचीत यार नहीं कर सकता मैं आपसे, ठीक है। और सामने वाला पर्सन तो आपसे बोलेगा ना ये कि भाई कैसे है, क्या करना पड़ेगा, कैसे 20-25 हजार रुपए का इनकम आएगा। तो लक्ष्मण भाई फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता यार, इसको समझने के लिए ना 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। अगर 1 घंटा टाइम निकाल सकते हैं तो बताओ, मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ, क्योंकि इसको समझने के लिए 1 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या 1 घंटे का समय आप दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तभी मैं यार बताऊंगा आपको, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताइए 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं, बोले हाँ यार दे सकते हैं 1 घंटे का टाइम, अगर एग्री होते हैं, ठीक है। तो भाई लक्ष्मण भाई शाम को 5:30 बजे हमारा जूम पे वेबिनार होता है। जूम समझते हैं क्या, जूम जानते हैं, बोले हाँ यार जानते हैं, तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो जूम बताओ, बोलो ठीक है भाई अभी प्ले स्टोर, क्योंकि जूम होना आपके फोन में बहुत जरूरी है अगर इसको समझना चाहते हैं, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई भी जो है ना जूम को डाउनलोड करने का इस तरीके का नए लोगों को नहीं पता होता, बता दो जूम डाउनलोड करने का कुछ चार्ज नहीं था, और आज मैक्सिमम लोग जूम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो भाई शाम को जूम पर वेबिनार होता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से 500-600 लोग, कभी कभी 1000 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे ये 15-20 हजार 30 हजार रुपए का अर्निंग आता है, ठीक है। लेकिन यार उसमें प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम क्या है उसमें, लिमिटेड जो लिंक होते हैं ना जूम को ज्वाइन करने के, लिमिटेड लिंक मिले थे, 5 लिंक मिले थे, इसमें से 4 लिंक मैंने दे दिए ऑलरेडी लोगों को, और 1 लिंक अभी मेरे पास बचा है, जिसमें अभी भी कम से कम मेरे पास में कम से कम 12 लोग हैं। अब मैं सोच रहा हूँ किसको मौका दूं, किसको मौका दूं यार, तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो मुझे क्लियर बताओ, क्योंकि ये जो लिंक होता है ना भाई, ये पेड लिंक होता है, मतलब इसका चार्ज पड़ता है 299, 299, ठीक है। तो इसका चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आज के डे में क्या है ना, आज मंडे है, जो भी है, जो डे में आप कर रहे हो, आज मंडे है, संडे है, जो भी है, आज ये फ्री है भाई, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं उसी को मुझे बोला गया है देने के लिए, इसको सच में नीड है, जो सच में जानना चाहते हैं, ठीक है, सच में कमाने का मन। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर जानना चाहते हो, इसको पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तभी लिंक मैं आपको भेजूंगा, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि अगर ये लिंक बेकार हो गया, ठीक है, आपने सीरियसली इसको अटेंड नहीं किया, तो ये चार्ज मेरे से पड़ जाएगा। तो मुझे क्लियर बताओ, सच में क्या जानने का मन है, तो क्लियर मुझे बताओ, तभी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब इतना बोल दिया, आप क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन, आप मुझे बताओ। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं, बोलेगा कि नहीं नहीं हम नहीं, हमें नहीं चाहिए, कितने लोग बोलते हैं, बोलेगा भाई साहब हमें दे दो। और उसको आप बोल सकते हो भाई साहब तुमसे बात करते करते 3 लोगों को कॉल आ चुकी है, जिनको कल मैंने लिंक दिया था, वो बोल रहे हैं कि हमारे भाई को दे दो, हमारे दोस्त को दे दो। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो शाम को 5:30 से 6:30 1 घंटा पूरा लास्ट तक अटेंड करना है, तभी समझ पाओगे, ठीक है। और तभी लिंक प्रोवाइड भी करूंगा, क्योंकि तभी तो सब उसके बाद ही तो आप बता पाओगे ना आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया। मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर एक मेन बात करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट मिलते हैं और मिलकर जो है ना डिस्कशन समझ लीजिएगा, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और आप बता देंगे ना, 2 मिनट और बात कर लेंगे, 1 मिनट बात कर लेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम आती है ना कि प्रोस्पेक्ट प्लान देखने के बाद कॉल नहीं उठाता, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, समझ रहे हैं। ओके, क्योंकि जिस पर्सन को आप इन्विटेशन कर रहे हो, ओके, वो प्लान देखने के बाद में अदर लोगों से डिस्कशन करेगा ही करेगा सर, 100% ये चांस है कि अपने प्लान देखने के बाद अपने दोस्त को कॉल करेगा, भाई को कॉल करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, कॉल करेगा, डिस्कशन करेगा, और वहां से नेगेटिव मैसेज जरूर मिलेंगे, और इस वजह से आपको कॉल रिसीव नहीं करते हैं। यही तो बात है ना, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है भाई आप शाम को 5:30 बजे रेडी रहिएगा, लेकिन एक चीज और बता देता हूँ भाई, इसको बोलते हैं हेलमेट पहनाओ। एक चीज और बता देता हूँ भाई, ये गलती मैंने की थी, वो गलती आप मत करना भाई। ये वेबिनार देखने के बाद जो है ना, मैंने जो है ना, जिस पर्सन ने मुझे प्लान दिखाया था, सिस्टम के बारे में बताया था, उसका मैंने कॉल ही उठाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इस वेबिनार को देखा और मैंने अदर लोगों से डिस्कशन किया, वहां से मेरे को गलत रिस्पांस मिले, और जिस वजह से मैंने उस पर्सन पे कॉल भी नहीं उठाया, और 2 महीने तक मैंने उसका जो है ना, 2 महीने तक मेरे को उससे बात नहीं हुई। जब दोबारा से वो कांटेक्ट करके मिला 2 महीने बाद या 1 महीने बाद, जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो 1 महीने तक जो है ना मेरी उनसे बात नहीं हुई। तो दोबारा से वो मुझे मिले किसी तरीके से कांटेक्ट करके, और उन्होंने सारे सवाल मेरे डाउट क्लियर किए, उसके बाद मैंने इस काम को स्टार्ट किया। तो ऐसी गलती आप मत करना, ठीक है। वेबिनार अटेंड करने के बाद, पूरा समझने के बाद, ठीक है, या तो आप मुझे कॉल करना या तो मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है, फीडबैक के लिए, ठीक है। और मेरा काम है ये सिस्टम बताना, आपका काम है करना। अगर बढ़िया लगे, आपको लगे आपका प्रॉफिट है तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फीडबैक के लिए एक बार हम लोग जरूर बात करेंगे, ठीक है। जो भी आपके सवाल क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर करेंगे, आपको लगे आपका प्रॉफिट है तो स्टार्ट करना, नहीं तो कोई बात। हमने दोनों चीजों को ओपन कर दी, यस या नो, ठीक है।
आप उसकी चॉइस है। अब लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये बन जाएगी कि वो पर्सन आपका कॉल जरूर रिसीव करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको हमने बता दिया ना कि क्या क्या ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगर कभी वो किसी से बात भी करेगा तो वहां समझ जाएगा ना कि यार यहाँ से मेरे को जो है रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा, उसी पर्सन से डिस्कशन करना चाहिए। तो यहाँ पर चांस बनेंगे 99% चांस बनेंगे कि पर्सन आपका कॉल उठाए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार सामने वाला पर्सन कॉल नहीं उठा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, और ज्यादा लोगों तक आपको खेलना पड़ेगा, नंबर्स ज्यादा आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आप अगर एक दो को चार को इन्विटेशन करते हो, आपको इन्विटेशन का अपना काउंटिंग बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में अगर ज्यादा मात्रा में चीजें आपके साथ हो रही है कि आपका कॉल लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या आप 10 को कॉल कर रहे हो उसमें से 5-7 लोग कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी इन्विटेशन में फॉल्ट है, इसको दूर कर लीजिए। और अगर एक दो कभी कभी एक का दुक्का अगर ये केस होते हैं तो ये तो नेचुरल है सर, ये तो चीजें होती हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि हर एक जितने भी पर्सन है लोग, जितने प्रोस्पेक्ट हमारी लिस्ट में है, सब लोग थोड़ा ना इस बिजनेस में ज्वाइन हो जाएंगे, है कि नहीं। अब मान लो 100 लोग आपकी लिस्ट में है, अब 100 में से अच्छी तरीके से आप फॉलोअप करेंगे, कितना भी अच्छी तरीके से जबरदस्त फॉलोअप करेंगे, अपलाइन से करवा लेंगे, तो 90 ज्वाइन हो जाएंगे सर। मैं ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ 90, लेकिन 10 फिर भी रह जाएंगे ना सर, ठीक है, ओके। लेकिन अभी शुरुआत में रेशियो क्या बोलता है, शुरुआत में रेशियो बोलता है कि 10 में से 20 होंगे, सॉरी 100 में से 20 होंगे, 100 में से 30 का रेशियो चला जाएगा, 40 का जाएगा, 50 का जाएगा। जितनी बेटर तरीके से आप इस चीज को करते रहेंगे, जितनी ज्यादा बार करेंगे उतनी ज्यादा बार आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे, समझ पा रहे हैं। लेकिन ये इन्विटेशन करते समय लास्ट में जब हम कॉल रखते हैं, कॉल रखने से पहले 1 मिनट या 2 मिनट और हम कुछ आगे की बात उसको बता देंगे, जिससे हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो कॉल रिसीव करे हमारी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार हमारा प्रोस्पेक्ट कॉल रिसीव नहीं करता या जो है ना हमारे हमसे बात नहीं करता, है ना। तो ये मैंने इन्विटेशन का एक प्रॉपर मैंने आपको तरीका बताया। लॉ ऑफ एवरेज यहाँ पर साथ साथ कहता है कि लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि ज्यादा लोगों पे खेलो, ज्यादा लोगों पे ट्राई करो, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज कहता है 10 लोगों को अगर आप प्लान दिखाते हैं तो उसमें 2 क्लोजिंग होती है बिगिनर स्टेज पे। थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाते हो, थोड़ा सा चीजों को सीखते हो, 10 में से 3 का रिजल्ट आता है, 10 में से 4 का रिजल्ट आता है, 10 में से 6 का रिजल्ट आता है, 10 में से 8 का रिजल्ट भी आता है लोगों का, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑन द स्पॉट प्लान दिखा के ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर देते हैं, ऑन द स्पॉट आईडी निकाल देते हैं, ठीक है, और उनको कुछ अलग से ट्रेनिंग तो दी नहीं जाती, ट्रेनिंग तो यही रहता है ना। और कुछ लोग प्लान दिखाने के बाद 10 को प्लान दिखाते हैं, एक ज्वाइनिंग निकाल पाते हैं या एक भी नहीं निकाल पाते, वहां पर उनको प्रॉब्लम आती है। तो सिचुएशन सबके लिए सेम है, लेकिन बस कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो कर रहे हैं जिसका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसी को अपग्रेड करना है, उसी को समझना पड़ेगा, उसी को थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप जिस तरीके से चीजों को कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या मेरी इन्विटेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। इन्विटेशन का रिकॉर्डिंग करो, ऑफलाइन को सुनाओ, ठीक है। जब आप प्लान कर रहे हो, ऑफलाइन में प्लान कर रहे हो, क्लोजिंग नहीं हो रही है या वो आपका सामने वाला पर्सन आपको टला रहा है या आपको दोबारा टाइम नहीं दे रहा है, तो आप देखो कि यार जब क्लोजिंग आप कर रहे हो तो वहां पर क्या आप जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है आपका उसको सही तरीके से आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पा रहे हो, ठीक है। या ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद और सच में उसको कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए अगर समय चाहिए, नेक्स्ट मीटिंग के लिए समय चाहिए, तो कुछ ऐसी बात बोलकर नेक्स्ट मीटिंग के लिए आप पहले से क्या समय फिक्स कर पा रहे हो। अगर ऐसा है तो पक्का जो है ना आपका प्रोस्पेक्ट नेक्स्ट बार आपको मिलेगा भी, कॉल रिसीव करेगा। तो जैसे मैंने बताया दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, ऑफलाइन सिचुएशन डिफरेंट है, ऑनलाइन सिचुएशन डिफरेंट है, ठीक है। और ऑफलाइन सिचुएशन में प्लान दिखाने के बाद में चीजें होंगी, ठीक है, या प्लान जब आप क्लोज नहीं कर पाओगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है, उसके बाद में होगा तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से ज्यादा लोगों तक आपको चीजें करनी है, ज्यादा लोगों पर ट्राई करना है, तो ये प्रॉब्लम आपकी आएगी नहीं सर। और जितनी बार ज्यादा बार करोगे उतनी ज्यादा बार एक्सपर्ट बन जाओगे आप, राइट। तो ये था हमारा दोस्तों सेशन। आई होप आपको इस सेशन से वैल्यू मिली होगी, चीजें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा।